बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। ये देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, ये देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया। न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। शामिल होंगे, देखिए, ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और
16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी, चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब देश के सामने इस महाभ्रष्ट सरकार के महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में। कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसके कारण आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी को? मोदी के दोस्त की कंपनी में मोदी का लाखों करोड़ का काला धन, यही तो बोला था दिल्ली की विधानसभा में अरविंद जी ने। और उसी दिन मैंने कह दिया था, अरविंद जी, ये आपने जो सच उजागर किया है, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी। ये सच उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो पिछले 3 दिनों से बताया कि किस तरीके से ईडी की पूरी झूठी कार्रवाई चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को नोटिस आ गया, तो क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें परत दर परत करके उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था, उसमें समझाया था, बताया था कि सारा का सारा काला धन नरेंद्र मोदी का पैसा है। नरेंद्र मोदी का, मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन ये किसी और का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है। नरेंद्र मोदी का अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की। तो यही मामला है, और क्या मामला है? बिल्कुल, तो देखिए, आप सुन सकते हैं किस तरीके से संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री और उनके दोस्त को बचाने की एक साजिश है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल में डालने की ये साजिश है, लेकिन केजरीवाल की आवाज वो नहीं दबा सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इस तरीके से तैयार है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली है, और वो लड़ाई चाहे जितनी दूर तक जाए उसके लिए वो तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं वो, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी पूछताछ से कहीं पीछे नहीं होने वाले हैं। और साफ तौर पे कह लीजिए कि जिस तरीके से संजय सिंह यहाँ लगातार चर्चा परिचर्चा करते हुए नजर आए, पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक युग है और युग को कोई खत्म नहीं कर सकता है। केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई है, जो साजिश साफ तौर पे दिखती है, और ये तमाम साजिशें इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके दोस्त पर सवाल खड़े किए हैं हमने, और हमने सवाल खड़े किए इसलिए हमको इस तरीके से बार बार परेशान किया जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन को, फिर मनीष सिसोदिया को, और फिर अब केजरीवाल को। लगातार पूछताछ के लिए इन तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। मकसद सिर्फ है परेशान करने का और कुछ नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। कहां पर पहुंचाया गया, इनके चुनाव में यूज़ हुआ, ये सभी बात हमारी जानकारी में थी। हमने सारी बात एजेंसियों को बताई, और एजेंसी कार्रवाई करके अभी इनके सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सभी लोगों की जो एक ही बात है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाती है कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन से इलेक्शन में कितना पैसा यूज़ होगा। ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल के बिना इस पार्टी में और कोई नहीं दे सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का
कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन ज़रूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के ऊपर में जो एक अपना विश्वासघात हो रहा था, उनके अपना विश्वास के ऊपर में डाका डाला गया था, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। साफ तौर पे आप सुन सकते थे किस तरीके से प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये दिल्ली की जनता की जीत है। मतलब साफ है कि बीजेपी जिस मांग को बहुत पहले से उठा रही है, उसमें वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि ये पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसीलिए वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से अचानक इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, उसको देखते हुए आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुखर होगी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी तमाम सवाल खड़े करेगी, क्योंकि अब लाजमी है कि जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के बारी बारी बड़े बड़े नेता इसमें कटघरे में खड़े होते नज़र आ रहे हैं, सवालों के घेरे में नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से साफ होता नज़र आ रहा है कि वो लोग चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आखिर कौन और कौन। साफ तौर पे ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से हमारे तमाम लीडर्स को नुकसान दिया जा रहा है, हमारे तमाम लीडर को परेशान किया जा रहा है, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के सभी लीडर को बारी बारी करके कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको ये कोशिश की जा रही है कि वो किस तरीके से उनकी फजीहत की जा सके। और आप देखिए, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ गया। माना ये जा रहा था कि अभी तक अरविंद केजरीवाल नहीं कुछ होगा और अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पे नज़र आता है कि हम आपको बता रहे थे कैसे दिल्ली में शराब नीति के मामले में लपेटे में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आ गए हैं और ऐसे में कहा जा रहा था कि केजरीवाल जो कि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया से इस्तीफा मांगा जाए, सवाल जवाब किए जाएं और कहा जाए कि ये शराब नीति जिसमें घोटाला हुआ वो बिना आम आदमी पार्टी के मुखिया के कैसे हो गया। इस दिन दिल्ली की विधानसभा में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। तो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे। बड़े बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए कह रहे हैं कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार लाखों करोड़ों रुपए का जो लाखों करोड़ों रुपए के निवेश के बारे में जब पूछताछ की बात आई और अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए, उस दिन से हमें शक था कि अब ये जो नोटिस है ये और ये जो सीबीआई का गेम है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी खेला जाएगा। हमारे साथ क्राइम कवर करते हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 में अली शरीर हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो गेम है, जिस तरीके से सीबीआई का नोटिस आना, आज अचानक से 16 तारीख को पेशी है, सीबीआई पूछताछ करेगी, ठीक है 11 बजे अरविंद केजरीवाल पहुंच भी जाएंगे, पूछताछ में पेश होंगे। इस पूरे वाकया को आप कैसे देखते हैं एज एन क्राइम रिपोर्टर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले को लेकर के जो सीबीआई ने दर्ज किया था मामला, वो साल 2022 जुलाई में किया था और इस पूरे मामले में 16 नामजद आरोपी बनाए गए, जिसमें पहले नंबर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे। उसके बाद उस पूरे मामले को ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज कर लिया। लेकिन अब जो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है, जिसमें 16 तारीख को पेश होने की बात कही है। 11 बजे उन्हें सीबीआई मुख्यालय पेश होना है और आबकारी नीति जो घोटाले पूरा संबंध मामला उसमें पूछताछ होनी है। एकाएक खबर हमारे पास आई अली, और ऐसे में कहा गया कि नोटिस उन्हें भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंभीर आरोप और साथ ही ये कि अरविंद केजरीवाल लगातार निशाना साध रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लाखों करोड़ रुपए की जानकारी मांग रहे थे, जैसा कि राहुल गांधी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां, आप देखिए, एकजुट करने की बात, और उसके बाद ये नोटिस। विपक्षी पार्टियां लगातार जो है वो बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के घेरने के चलते सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग का ये आरोप भी लग रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं या उनके जितने भी तो चलिए, बड़ी खबर हमारे साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी आम आदमी पार्टी कवर करते हैं संजय सिंह जी से 1-to-1 बातचीत उनकी हुई है। संजय सिंह इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे, जल्दी से सुनवाते हैं आपको। संजय जी, आपने जो बात बोली विधानसभा में जब अडानी का मुद्दा उठाया, क्या उसी का बदला लिया गया है? निश्चित रूप से उसी का बदला लिया गया है। मोदी के दोस्त की कंपनी में मोदी का लाखों करोड़ का काला धन लगा है। मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की ये कार्रवाई केजरीवाल के खिलाफ की गई है, जो केजरीवाल जी ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से समझाकर बताया दिल्ली की विधानसभा में कि कैसे नरेंद्र मोदी जी
एक महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं और महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, उसके कारण से यह कार्रवाई की गई। पिछले एक सप्ताह में बीजेपी के कई लीडर्स ये कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लीडर्स की बात छोड़ो ना भाई, ये लोग घोटालेबाज लोग हैं, बेईमान हैं, चोर हैं एक नंबर के, इनकी क्या बात करते हो। बीजेपी हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट पार्टी और सबसे भ्रष्ट सरकार है। नरेंद्र मोदी महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, इनकी बातें क्यों करते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं केजरीवाल जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। 16 तारीख को जाएंगे। हाँ, 16 तारीख को जाएंगे। तो बिल्कुल संजय सिंह जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई हमारी यूं ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बहुत महत्वपूर्ण बात। देखिए, संजय सिंह ने सीधे न्यूज इंडिया 24/7 से कहा कि हम क्यों बात करें, और अगर बुलाया गया है, तलब किया गया है, तो न्यूज इंडिया से साफ साफ कह रहे थे वो कि परसों उन्हें बुलाया गया है 16 तारीख को और हाजिर होंगे अरविंद केजरीवाल 11 बजे। और ऐसे में पूछताछ क्या होगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, वो तो हम आगे जान पाएंगे। लेकिन एक बार हम चलते हैं, अली शरर हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं। अली, ये प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि सीबीआई में लगातार जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद सत्येंद्र जैन, और हमने पूरी लंबी प्रक्रिया देखी थी, दो बड़े बड़े मामले, और ऐसे में लंबी प्रक्रिया, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। अब देखिए, दोनों ही मंत्रियों से, अभी मुझे लगता है पिछले महीने की बात है, दोनों ही मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया था। अब ये मामला कहां तक जाता है देखने वाली बात होगी। 11 बजे ठीक 16 तारीख को वो प्रेजेंट होंगे सीबीआई के सामने। अब बताइए इसके बाद जो प्रोसीजर्स होंगे वो कैसे होंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले कार्रवाई की जा चुकी है, सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जब मनीष सिसोदिया अपने पद पर थे, उस समय उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर ईडी ने उस मामले को, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दर्ज कर रखा था मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उन्होंने फिर कार्रवाई शुरू की। लेकिन अब जिस तरह से 11 बजे उन्हें 16 अप्रैल में पेश होना है अरविंद केजरीवाल को, अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि अब तक जितने भी पूछताछ में सवाल जवाब मिले हैं, उनके जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं सीबीआई ईडी के पास, उसके आधार पर सम्मन जारी किया गया है। और ये माना जा रहा है कि जब पूछताछ होगी तो उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आएंगी, क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले का पूरा मामला है दिल्ली आबकारी नीति वाला। उसको लेकर के जिस तरह से ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई को तेज कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बौखलाए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के बयानबाज देकर। और बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी अली, उसके बाद फिर 2 बड़े मंत्री आम आदमी पार्टी के, जो कि रसूखदार थे पूरी पार्टी में, उनका मंत्री पद चला गया, जेल में है अभी। और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया लगातार, जिन पर शिकंजा था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मनोज तिवारी से लेकर के गिरिराज सिंह तक, उन्होंने कहा कि जो मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं पार्टी के, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और आखिर नंबर आ ही गया। देखिए, बिल्कुल नंबर आ गया, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन ईडी और जो सीबीआई है, केंद्रीय जांच एजेंसी, साक्ष्य के आधार पे ही कार्रवाई करती है और साक्ष्य के आधार पे ही वो किसी भी आरोपी से पूछताछ करती है। किसको सम्मन जारी करने से पहले तमाम चीजें कर ली जाती हैं, जो प्रक्रिया है उसको कर ली जाती हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ साक्ष्य ऐसे मौजूद हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को 11 बजे पेश होना होगा 13 अप्रैल को सीबीआई मुख्यालय के अंदर। 16 अप्रैल को हाजिर होना है अली। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने। हम आपको बता दें कि जो समन है आम आदमी पार्टी को, उस पर जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जिस समन की बात हम कर रहे थे, अत्याचार का अंत जरूर होगा, संजय सिंह कह रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई है, संजय सिंह ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अडानी पर सवाल उठाने की सजा उन्हें मिली है। साथ ही केजरीवाल को जेल में डालने की पूरी साजिश रची जा रही है। केजरीवाल की आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज दबा नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लंबी है, केजरीवाल लड़ेंगे। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है, उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था
कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू। तो ये गाज तो गिरी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, लेकिन ये गाज कहां तक जाती है वो देखना होगा। 6:30 बजे हमारा जो प्रोग्राम है मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर बेस्ड होगा। कवरेज हम देखेंगे, जानेंगे आखिर प्रोसीजर्स क्या होंगे एक दिन के बाद, यानी कि रविवार को। लेकिन हुआ क्या पूरे मामले में, अचानक से नोटिस कैसे आई, तमाम जानकारी लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।